सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे। तभी बजट 2025 में हाल ही में मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी। अब एक सवाल खूब चर्चा में है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी, किस फैक्टर के हिसाब से इस वेतन आयोग में सैलरी तय होगी। चलिए समझते हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तमाम सलाहों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.86% हो सकता है। जेसीएम स्टाफ ने अपनी सलाह में कहा है कि 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57% रहा था। ऐसे में इस बार इससे कम नहीं होना चाहिए। वहीं जेसीएम स्टाफ ने कहा कि लेवल 1 हो या 6, सभी के लिए एक बराबर फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाए। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के दौरान लेवल 1 के लिए 2.57% फिटमेंट फैक्टर रहा था, लेवल 2 के लिए 2.56%, लेवल 3 के लिए 2.67%, लेवल 4 के लिए 2.72% फिटमेंट फैक्टर रहा था। उच्च स्तर पर 7वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.81% रहा था। चलिए अब जानते हैं कि आगे कितनी हो सकती है सैलरी। तो लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए महीने की कम से कम सैलरी 18,000 रुपए हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 1.92% पर कम से कम सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,650 रुपए। फिटमेंट फैक्टर 2.08 पर सैलरी कम से कम 18,000 रुपए से बढ़कर 37,440 रुपए। फिटमेंट फैक्टर 2.86% पर मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकती है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2016 में किया गया था और इसकी अवधि 2026 में खत्म हो रही है। हाल ही में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में वेतन आयोग का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेतन आयोग के गठन के बाद उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने में कुछ समय लगेगा, जिसे बाद में सरकार द्वारा संशोधित किया जाएगा। इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में हमें किसी आउटगो की उम्मीद नहीं है। अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में आउटगो होगा। इससे पहले राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी बताया कि सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इससे जुड़े दूसरे पहलुओं के बारे में भी निर्णय जल्द ही किया जाएगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।